अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बबने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां खुतबे आलम मीज़नम बलगल उला बी कमालिही कशफत दुजा बी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जां तो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है कोशिश करे इतनी ही बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा। मोहतरम सामईन इकराम, काफ़ी देर से आप लोग प्रोग्राम समाअत कर रहे हैं। मैं भी कुछ देर के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपके इस इलाके में, इस बस्ती में पहली बार मेरा आना हुआ है। मैं नहीं जानता कि आप कैसा सुनना पसंद करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैं अपने ऊपर उम्मीद रखता हूँ कि आप बेहतर ही सुनेंगे। जरा एक बार तमाम लोग हाथों को उठाकर कहें सुभान अल्लाह। आपसे ज़्यादा तो स्टेज वालों की आवाज़, आप भी कह दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, दिल खुश हो गया आप लोगों को देखकर। बहुत अच्छी तकरीर नात आपने सुनी। बस मैं भी अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। कुरान पाक में रब्बी क़दीर इरशाद फरमाता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इसी आयत पर कुछ देर रोशनी डालता हूँ। एक बार और दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए कुरान पाक में रब्बी क़दीर इरशाद फरमाता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यानी बेशक अल्लाह ताला के नज़दीक जो सबसे पसंदीदा मजहब है वो मजहब इस्लाम है। सच्चा मजहब, प्यारा मजहब मजहब इस्लाम है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आप मैं ये दुआ भी करता हूँ कि आप ऐसी हज़ार महफिल सजें, बेशुमार महफिल सजें, लेकिन खुदा का शुक्र अदा करना कि तुम मुसलमान हो। ये अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें और तुम्हें मुसलमान बनाया है। लोगों इस बात पर फख्र करना कि तुम मुसलमान हो। डॉक्टर इकबाल लिखते हैं वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। कितना करम किया उसने। जब आक़ा करीम इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो हम क्या कर रहे थे। समझे, उसने आक़ा को भेजा
ये शुक्र है उसने मुसलमान तो बनाया, फिर उस नबी की उम्मत में हमें पैदा किया है। जिस नबी की उम्मत में पैदा होने की हसरत मेरे नबी से पहले जो नबी आए हैं उन्होंने की है। समझे, ये शुक्र है खुदा का कि उसने हमें उस नबी की उम्मत में पैदा किया है। जब आक़ा करीम इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो हम क्या कर रहे थे? जरा तवज्जो चाहूंगा तमाम लोगों की। समझे, आक़ा करीम जब इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो हम क्या कर रहे थे? जरा गौर करें। जानवरों को आगे सजदे हम कर रहे थे, चोटियों को सजदे हम कर रहे थे। हमने समंदर की लहरों को उठता देखा, सजदे में गिर गए। हमने चढ़ते सूरज को देखा, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हमने चांद की चांदनी देखी, हमने खुदा कह दिया। लेकिन एहसान है आमना के लाल का, जब वो ज़मीन पर आया उसने हमको जो है चांद के आगे हाथ जोड़कर हमने खुदा कहते हुए उसने देखा। तो वो चांद, जो चांद जिसके आगे हम हाथ जोड़कर खुदा कहते थे, वही चांद उखड़, जब वही चांद पालने में लेटकर उसने उस चांद का खिलौना बना दिया और कह दिया कि ऐ लोगों, ये चांद तुम्हारे लिए है, तुम इसके लिए नहीं हो। जब वो जमीन पर आया और वो सूरज जिसके आगे हाथ जोड़कर हम खड़े होते थे, वही सूरज उसने वापस पलटाकर बता दिया, कहा कि ऐ लोगों, ये तुम्हारे लिए है, तुम इसके लिए नहीं हो। जब वो जमीन पर आया और वो दरख्त जिनकी परंतियों को हम सजदा करते थे, वही दरख्त उखड़ करके जब उसके कदमों पे आके गिरने लगे तो उसकी शान ने बताया कि ऐ लोगों, तुम इन दरख्तों के लिए नहीं हो, ये दरख्त तुम्हारे लिए है। जब वो जमीन पर आया, समंदर की मौजों को तुम्हारे लिए मुसख्खर बनाया, तो उसकी शान ने बताया कि ऐ लोगों, ये समंदर की मौजें तुम्हारे लिए है, तुम इसके लिए नहीं हो। और तुम किसके लिए हो? ये बरेली के इमाम ने फरमाया और यूं कलम अंदाज किया, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी झलक तुम्हारी पलक के बाहों फले के दिन हो भले, रज़ा के तले सना में खिले तुम्हारे, रज़ा के तले सना में खिले अल्हम्दुलिल्लाह। मजमे में दम है। समझे, ये 12 बजे के बाद मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, पहली बार मजमा जबान नजर आ रहा है। समझे, अब जरा तवज्जो करें, जब आका करीब इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो हम क्या कर रहे थे? लेकिन आका के आते ही हमने क्या करना शुरू कर दिया। ये शान है मेरे आका की। आदमी जब दुनिया के अंदर आता है, पहले सिर्फ इंसान बनकर आता है, समझे, बाद में ही कुछ आकर इस दुनिया के अंदर बनता है। लेकिन हमारे नबी की शान देखिए। अल्लाह, मैं बात करता हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं जब पैदा हुआ था तो मेरा नाम मोहम्मद सदाकत रसूल था। लेकिन मैंने जब हिफ्ज़ किया तो मुझे हिफ्ज़ की सनद बाद में मिली, कारी की सनद बाद में मिली। और मैं तुमको बरेली शरीफ लेकर चलता हूँ। अल्लामा हामिद रजा खां पहले हामिद रजा थे, हुज्जतुल इस्लाम बाद में बने। अल्लामा मुस्तफ़ा रजा खां पहले मुस्तफ़ा रजा खां थे, मुफ्ती आज़म हिंद बाद में बने। इमाम अहमद रजा खां पहले अहमद रजा खां थे, आला हज़रत बाद में बने। आइए आपको और आगे चलता हूँ। निज़ामुद्दीन पहले निज़ामुद्दीन थे, महबूबुल औलिया बाद में हुए। हज़रत साबिर अलाउद्दीन पहले अलाउद्दीन थे, साबिर कलियरी बाद में हुए। आइए और आगे चलते हैं। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन पहले से मुईनुद्दीन थे, ख्वाजा पिया बाद में हुए। अताए रसूल बाद में हुए, हिंदल वली बाद में हुए। आइए और आगे चलते हैं। सैयदना गौसे आज़म पहले सिर्फ अब्दुल कादिर जिलानी थे, पीरे पीरा बाद में हुए, पीरे पीरा बाद में हुए, गौसे आज़म बाद में हुए। आइए और आगे चलते हैं। अबू बकर पहले अबू बकर थे, सिद्दीक बाद में बने। उस्मान पहले उस्मान थे, ज़ुन्नुरैन बाद में बने। अली पहले अली थे, शेर खुदा बाद में हुए। उमर पहले उमर थे, फारूक आज़म बाद में हुए। आइए और आगे चलते हैं। आदम पहले आदम थे, सफ़ीहुल्लाह बाद में बने। हज़रत नूह पहले नूह थे, नजीउल्लाह बाद में हुए। हज़रत मूसा पहले मूसा थे, कलीमुल्लाह बाद में हुए। हज़रत इब्राहिम पहले इब्राहिम थे, खलीलुल्लाह बाद में हुए। हज़रत इस्माइल पहले इस्माइल थे, ज़बीहुल्लाह बाद में हुए। हज़रत ईसा पहले ईसा थे, रूहुल्लाह बाद में हुए। लेकिन हमारे नबी की शान देखिए, हमारे नबी की शान देखिए। हमारे नबी अब्दुल्लाह के बेटे बाद में है, रसूलुल्लाह पहले हैं। हमारे नबी आमना खातून के लख्ते जिगर नूरे नजर बाद में है, रहमतुल लिल मोमिनीन पहले हैं। आला हजरत ने कलम तोड़ दिया, कहा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला हो वाला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, उन रसूलों से आला।
खल्क से हो लिया से रसूल, से आला हमारा नबी। ये शान है आका की। आज हम इस कौम मुसलमान हम चंद रद्दियों के लालच में मजहब छोड़ अपना ईमान धर्म पे चंद रद्दियों के लालच, टकों के लालच में कितने मुसलमान नौजवान ऐसे हैं जो एक लड़की के चक्कर में अपना धर्म छोड़। मुझे बताइए वो बाप कितनी मेहनत से एक लड़की को पालता है, कितनी मेहनत मुशक्कत से पालता है। 18 साल 20 साल की उसको जवान करता है। जब वो अपने बाप की न हुई तो तेरी क्या हो जाएगी? जब वो अपने बाप की ना हो सकी, तूने उससे निकाह कर लिया तो तेरी क्या हो जाएगी? अल्लाह अकबर। आज हम जो है वो हमारे मुसलमान भाई जो नौजवान हजरात जो है मजहब इस्लाम छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, हमारी कौम की बेटियां मजहब इस्लाम छोड़ती हुई नजर आ रही हैं, ये हमारी दीन से कमजोरी है। अल्लाह अकबर। अपने जो है अकीदे को मजबूत करो, अपने अकीदे को मजबूत करो मेरे भाइयों। आप जो है रोना आता है आज जब कहीं से खबर आती है कि वो फला मुसलमान पहले मुसलमान था, पता चला है कि अब उसने गैर मुस्लिम हो गया है, वो अब उसने दूसरा मजहब कबूल कर लिया है, अब उसने ईसाईयत कबूल कर ली है, यानी कोई सा भी मजहब कबूल कर लिया है। मेरे भाई जरा एक बात सोच समझ कर बताओ, एक दिन जब तुम मुसलमान थे तुम्हें ये इज्जत कितनी इस इस्लाम ने बख्शी है, अगर ये एहतराम इस्लाम ने न किया होता तो आज हम भी क्या होते? अल्लाह अकबर। जब तुम इस अंदाजा लगाइए मेरे भाइयों, जब एक आदमी मरता है, भले मैं मुसलमान की बात करता हूँ, जब एक मुसलमान मरता है, भले आपकी जिंदगी गुनाहों में गुजरे, पापों में गुजरे, सारी जिंदगी आप झूठ बोलते रहे, लेकिन इस्लाम क्या कहता है कि ऐ लोगों अब जिसकी सांसें रुक चुकी हैं ऐसा करना, बदन से कपड़े खींच के ना निकालना, इज्जत से निकालना, ये कमर कराही होने वाला है। कैंची से कपड़े काटे जाते हैं ताकि मरने वाले को तकलीफ न हो। गुस्ल ऐसे दिया जाता है जैसे शहंशाहों को नहलाया जाता है। फिर जब कफन देने की बारी आती है, इस्लाम ये कहता है इसे अच्छा कपड़ा देना, साफ कपड़ा देना, नया कपड़ा देना, तेरे लिए नया कफन खरीदा गया, तुझे खुशबू से महकाया गया। अल्लाह अकबर। कितनी इज्जतें बख्शी हैं, काफूर बनाया गया, तेरे लिए काफूर की खुशबू दी गई। अल्लाह अकबर। अगर ये एहतराम इस्लाम ने न किया होता, मरने के बाद कहीं धूर पे पड़ा होता, मरने के बाद कहीं भट्टी में जल रहा होता, मरने के बाद कहीं कोयलों पे सुलग रहा होता, लेकिन इस्लाम क्या कहता है? ऐ लोगों इसने मेरा कलमा पढ़ा है, इसे कुदा के नहीं लेके जाना है, इसे खचेड़ के नहीं लेके जाना है, इसे इज्जत से कांधे पे रखो। आज जो कांधा देगा, हम इज्जतें इतनी दे रहे हैं, वो फख्र करेगा 40 कदम लेके चला हूँ मैं इज्जत वाला हो गया, कोई कहेगा मैं जनाजे में शामिल था जन्नती हो गया हूँ। अगर यकीन ना आता हो चल फखरे अजहर का जनाजा देख, मेरे ताजु शरिया का जनाजा देख, एक नहीं करोड़ों आए थे लेकिन कोई ये सोच के नहीं आया था हम दुआ करेंगे अख्तर की बख्शिश होगी, हम दुआ करेंगे अजहरी मियां बख्शे जाएंगे। खुदा की कसम अगर 10 करोड़ भी आए थे तो सारे के सारे ये सोच के आए थे कि नमाज़े जनाजा पढ़ लेंगे, सारे बख्शे जनाजा पढ़ लेंगे, सारे बख्शे जाएंगे। ये एहतराम हमें इस्लाम ने दिया है, ये इज्जत हमें इस्लाम ने दी है। आज हम चल दिए इस्लाम छोड़कर। मुझे बताइए सही किसी मजहब ने आपको इतनी इज्जत दी? नहीं दी। अगर हम मुसलमान न होते तो हम भी किसी भट्टी में चल रहे होते, हम भी कहीं कोयलों पे सुलग रहे होते। लेकिन एहसान है आमना के लाल का, उसने जमीन पर आकर इंसानों की एहसान है, शुक्र करना मेरे भाइयों। समझे? हजरत अली की बारगाह में एक सवाल आया कि कहा कि अली एक सवाल का जवाब देना है आपको, कहा पूछिए। कहा कि ये मुसलमान को दफनाया जाता है कब्र के अंदर और जो गैर मुस्लिम है उनको जलाया जाता है, इसका क्या मतलब है? तो हजरत अली ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, कहा कि सुनो खजाना छुपाया जाता है और कचरा जलाया जाता है। खजाना छुपाया जाता है और कचरा जलाया ही जाता है। और अली की शान क्या है? अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमको सबको सुन्नी बरेलवी बनाया है। समझे? ये भी बहुत बड़ी बात है कि उसने हमको सुन्नी बरेलवी बनाया है। सुन्नी बरेलवी समझे? कुछ लोग होते हैं कि अहले बैत से दम बढ़ते हैं और हुजूर के सहाबा के खिलाफ भोंकते हैं। ऐसे लोग भी जन्नती नहीं हो सकते। कुछ हुजूर के सहाबा से प्यार का दम बढ़ते हैं लेकिन अहले बैत को गाली देते हैं।
अहले बैत की इज्जत करना हमको ये बरेली के इमाम ने सिखाया है। समझे, जो बरेली वाला होगा उसके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा और दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन। अली की बात, अली कौन है? वो अली हैं जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, यानी मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। सारे बोले अली उसका दरवाजा। ये शान हज़रत अली की है। अब जब आका ने ये आयत फरमाई कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, जब ये बात दौड़ी तो कुछ यहूदी के कानों तक ये बात पहुंची। वो कहने लगे कि अली के बारे में ऐसे कहा। तो किसी ने कहा अरे कह दिया होगा दामाद है, कहा कह दिया होगा दामाद है उनके। कहा कि चलो हम भी देखते हैं क्या है अली। 12 यहूदी मिलकर इकट्ठा हुए और चोटी के यहूदी, ऐसे वैसे न थे। कोई तौरात का हाफिज, कोई ज़बूर का हाफिज, कोई इंजील का हाफिज। वो बड़े बड़े अल्लामा थे अपने वक्त के, बड़े बड़े अल्लामा अपने वक्त के, समझे। अब उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं क्या है अली। अब इन्होंने कुछ सवाल तैयार किए और हजरत अली की बारगाह में आए। तो उस वक्त हजरत अली मस्जिद में जा रही हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो आपके एक हाथ में इमाम हसन का हाथ है, दूसरे हाथ में इमाम हुसैन का हाथ है, और आप जा रहे हैं मस्जिद की तरफ, मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ती है। आपको आगे से 12 यहूदियों ने घेर लिया। कहा ठहरिए, कहा फरमाई, कहा कि यहाँ अली कौन है? 12 यहूदियों ने हजरत अली से आकर कहा कि अली कौन है? तो हजरत अली ने कहा कि मैं ही अली हूँ। तो आपको यूं देखा ऊपर से नीचे, कहने लगे क्या मदीने में और कोई भी अली है? तो हजरत अली ने कहा तुम मदीने की बात करते हो, इस वक्त सारी जमीन पर सिर्फ एक ही अली है। जो समझ अल्लाह ताला उन्हें मदीने शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमाए। कहने लगा तुम मदीने की बात करते हो, इस वक्त सारी जमीन पर एक ही अली है। कहना कुछ पूछना चाहता, कहा पूछो। कहा हमने कुछ सुना। कहा बताइए। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा। कहा कि हाँ। कहा कुछ पूछना चाहता। कहा पूछी। समझे, आपने जब जल्दी में कहा कि मैं जल्दी करो, मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, तो वो खुश हुए, कहने लगे लो जान बचा के नमाज का बहाना ले रहे हैं। तो हजरत ने कहा अच्छा चलो पूछो। अब उन 12 यहूदियों ने 12 सवाल इकट्ठे किए और हजरत अली की जब अर्ज करने लगे, हजरत अली से कहा क्या अली जवाब दोगे? कहा हाँ। कहा अच्छा ये बताओ वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा नहीं? तो हजरत अली ने कहा था वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। फरमाया कि वो दो कौन है जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं? कहा दिन और रात है जिसके जैसा तीसरी कोई चीज नहीं। कहा कि वो 3 बताओ जिसके जैसा चौथा कोई नहीं। कहा कि लोह कलम कुर्सी ये 3 है जिनके जैसी चौथी कोई चीज नहीं। कहा कि वो 4 बताओ जिसके जैसा 5 कोई नहीं। कहा कि तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान ये 4 किताबें हैं जिसके जैसी 5वीं कोई किताब नहीं। कहा अच्छा। कहा वो 5 बताओ जिसके जैसा छठा कोई नहीं। कहा कि वो 5 नमाजें हैं, फजर, जुहर, असर, मगरिब, इशा जिनके जैसी छठी कोई नमाज नहीं। कहा कि वो 6 बताओ जिसके जैसा 7वां कोई नहीं। कहा कि वो 6 दिन है जिसमें अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया है। कहा अच्छा। कहा ये बताओ वो 7 क्या है जिनके जैसा 8वां कोई नहीं। कहा कि 7 पूछता है तो सुन। कहा हफ्ते के दिन भी 7 होते हैं, काबे के तवाफ भी 7 होते हैं। कहा कि वो 8 बताओ जिसके जैसा 9वां कोई नहीं। कहा कि वो 8 अल्लाह के फरिश्ते हैं जो अर्श को कांधे पे रखाए हुए हैं। कहा वो 9 बताओ जिसके जैसा 10वां कोई नहीं। कहा कि वो 9 हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बाकी उम्मती है जिनके जैसा 10वां कोई नहीं। कहा कि वो 10 बताओ जिसके जैसा 11वां कोई नहीं। कहने लगे सुनता है तो सुन। कहा कि वो 10 रोजे हैं जो अगर हज में किसी का अरकान फोत हो जाए तो 3 रोजे वहां रखेगा, 7 रोजे अपने वतन में रखेगा। तिल का
अशरतुन कामिला, ये 7-10 रोजे हैं जिनके जैसा क्या 10-11वां रोजा नहीं। कहा अच्छा वो 11 बताओ, जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। कहा कि हजरत यूसुफ के भाई 11, जिनके जैसा जो वो तज़किरा कुरान में आया, वो तज़किरा कुरान में आया, इन्नी राइतु 11 कौकबा वश्शम्स वल क़मर राइतुहुम ली साजिदीन। कहा कि वो 12 बताओ जिसके जैसा 13वां कोई नहीं। कहा सुन, अब अली का इल्म देख प्यारे, अली कहते हैं 12 पूछता है तो सुन। कहा कि साल के महीने भी 12 होते हैं, हजरत याकूब के बेटे भी 12 हैं, और जिस तारीख को मेरे आका तशरीफ लाए वो भी रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख। जिस तारीख मेरे आका तशरीफ लाए वो भी रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख। अब 12 के 12 यहूदी सर पकड़ कर बैठ गए, कहने लगे कई साल से सवाल इकट्ठा कर 1 मिनट में हज़रत अली कहने लगे हो गए। कहा कि ठहरिए भी। कहा ये बताइए ये मेढक बोलता है तो क्या कहता है? कहता है हज़रत अली ने कहा कहता है सुभान रब्बियल आला। कहने लगे ये तीतर बोलता है तो क्या कहता है? ये कहता बोले सुभान तेरी कुदरत। अब ये दोनों सवाल हो गए। अब उसके बाद फिर 12 के 12 इकट्ठे हुए। कहने लगे अली अच्छा ये बताइए कि ये हाथी क्यों बनाया? कहा कि ये नबियों की तौहीन करता था, अल्लाह ने हाथी बना दिया। कहा बंदर? कहा कि वलियों की तौहीन करता था, अल्लाह ने इसे बंदर बना दिया। अब 12 का 12 इकट्ठा हो गए। अब हजरत अली कहने लगे हो गए। कहा कि रुकिए। कहा जल्दी करो मुझे नमाज पढ़नी है। अब 12 के 12 सर जोड़कर बैठ गए। कहने सोचने लगे अब क्या करें, समझे? अब उनमें से एक बोला अब तो एक ही इलाज, या तो इतना मुश्किल सवाल कर दो जो अली जवाब न दे सके, या फिर इतना लंबा सवाल कर दो जो इनकी नमाज का वक्त तंग होने लगे। ये नमाज को भागेंगे, हम कहेंगे कि जवाब ना दे सके। मगर अली का इल्म देख प्यारे। अब उन्होंने 12 ने एक सवाल तैयार किया है। अब वो 12 लोगों ने 12 यहूदियों ने जब एक सवाल जो है तैयार किया है, कहा हज़रत अली से कहा सवाल का जवाब है। कहा सवाल भी है और उसका जवाब भी बहुत बड़ा है। कहा पूछो। अब जो है उन्होंने कहा था अच्छा अली ये बताओ वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं? सोचा ये था अली गिनाएंगे, एक ये है, एक ये है, एक ये है, मगर कुर्बान जाओ हज़रत अली पर। हजरत अली ने कहा था, कहा 12 का ये पूछते हो कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं? कहा सुनो, जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं और जिनके अंदर होते हैं वो अंडे दिया करते हैं। का हिसाब तू लगा। अली नमाज पढ़ के आके पूछ, अली नमाज पढ़ के आके पूछ लेगा। उलझाना आए थे हजरत अली को, उल्टा ही हिसाब लगवा दिया। सोचने लगे अरे चूहा कितना छोटा होता है, कान बाहर को उसके तो बच्चे, बेल कितनी बड़ी होती है, कान अंदर को है उसके तो अंडे हो, अंडे देती है। हज़रत अली जाने लगे मस्जिद की तरफ। 12 के 12 ठहरिए। कहाँ जा रहे? कहा नमाज को। कहा अकेले मत जाओ, हम सबको भी हाथ बढ़ाकर मुसलमान करके अपने साथ लेकर